दोस्तों पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू, जेकेएसएसबी और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, ये दो मेजर एग्जाम्स थे। और इसके साथ में ही हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर, ये दो तीन ऐसे मेजर एग्जाम्स थे जिनका हमारे जो यूथ है, मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इन एग्ज़ाम्स के पीछे लगी थी। और सीरियसली इन एग्ज़ाम्स का काफ़ी ज़्यादा हाइप था मार्केट में। और उनमें से तो आप ओबियसली जानते हैं कि भाई दो एग्ज़ाम्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, सब इंस्पेक्टर, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस, इन तीन का तो हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन आज फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था। तो भाई पेपर का लेवल क्या है, पेपर को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखो यार, जिस तरह से बताया जा रहा था कि भाई ये टफ पेपर आएगा या ऐसा कैसा आएगा, क्या आएगा, उसके बरकस अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल ओवरऑल वाज इजी टू मॉडरेट, उतना ज़्यादा टफ नहीं था। और अब क्योंकि पेपर थोड़ा सा जो मॉडरेट टाइप का होता है, ये कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ को हाई लेके जाता है। ठीक है, कट ऑफ क्या रहने वाला है इसका, क्या कट ऑफ की प्रिडिक्शंस क्या हो सकती हैं, वो तो खैर हमें आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं बहुत जल्द यहाँ पे पोल शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। 10,000 के आसपास की कम्युनिटी हमारे पास बन चुकी है। और आप यहाँ पे अपना पोल में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, लेकिन आंसर की के आने के बाद। नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको, इससे पहले कि मैं डाइव डीप करूँ आपके पेपर में, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, जो वीएलडब्ल्यू का पेपर था और जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि लेवल 5 की पोस्ट है। एक रीज़न यहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई जो वेटरनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट के पेपर थे वो इजी हुए थे, वीएलडब्ल्यू का आपका इजी हुआ था, और आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। देखो यार, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लेवल 5 की पोस्ट है, उसमें थोड़ा मॉडरेट पेपर, मॉडरेट से थोड़ा हल्का सा ऊपर कुछ क्वेश्चन आना जायज़ है। वो इसलिए क्योंकि लेवल 5 की पोस्ट है भाई। वहीं पे अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट की बात हो, या फिर आपके वीएलडब्ल्यू की बात है, या फिर पंचायत सेक्रेटरी की बात हो, तो इनमें ज़्यादा टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा आज का फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पेपर। अब क्योंकि भाई वैकेंसीज बहुत कम है, तो कट ऑफ राइज करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो ऐसे, अब इससे मतलब ये आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके पेपर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं ये, और एक चीज़ कि जो क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन होते हैं ना, वो इजी क्वेश्चन ही आपका मेरिट डिसाइड करती हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिली मिस्टेक्स कर करके उन इजी क्वेश्चंस को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, और उसके वजह से उनका स्कोर गिर जाता है। यहाँ पे देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि भाई फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के पेपर में तो मैं 110 करके आया, मैं 105 करके आई, तो उसमें से तो मेरे 90 होंगे ठीक, या 95 ठीक होंगे। इस तरह की बातें अभी चल रही होगी टिल द टाइम आपकी आंसर की आ जाएगी। जैसे ही आपकी आंसर की आ जाएगी, तो सारी के सारे वो जो प्रिडिक्शंस होंगे, सारे के सारे फिर लोगों का स्कोर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपकी आंसर की आ जाएगी। चलो ज़रा बात करते हैं। देखो यार, ये लेवल 2 की यहाँ पे जो हमारी लेवल 4 की पोस्ट है, ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, तो इसमें उतना ज़्यादा टफ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पेपर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हु इज़ बिलीव्ड टू फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू। ये क्वेश्चंस पिछले जेकेएसएसबी के कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़बरवन रेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, कौन गार्डन ज़बरवन रेंज ऑफ श्रीनगर में है। उसके बाद कोहे मैरान कहाँ पे है, ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। उसके बाद देखो यहाँ पे रिवर तवी के बारे में बताया गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन, परसों में जब थ्योरी क्लासेस कर रहा था, आपके रिवर्स पे क्लासेस कर रहा था आपकी जेकेपी कांस्टेबल के लिए, तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको दिया था। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स क्या है भाई, एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। ये भी एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था भाई। ये देखो, LAC और LOC के बारे में आप लोगों को पता होगा कि भाई LOC तो होता है आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल आपके इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में है, और जो आपकी LAC है,
इंडिया एंड चाइना के बीच में LAC है, और जो रेड क्लिफ लाइन है वो आपके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इस तरह की जो है वो क्वेश्चंस थे। गुलमर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है माना जाता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इजी क्वेश्चन था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, उतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट कीज़ पूछी गई थी, कुछ शॉर्टकट फॉर्म्स पूछी गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस कंप्यूटर के आपको मिलेंगे हमारे ऐप पे। हमने ऐप पे जो कंप्यूटर का 10,000 के आसपास का MCQ कोर्स लॉन्च किया है, वहाँ पे आपको उनमें ये क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स का ये एक न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था, लेकिन इतना भी ज़्यादा टफ नहीं था, इजीली डुएबल था। और उसके अलावा मैं बात करूं तो साइंस के ओवरऑल सारे क्वेश्चंस जो है वो इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। रीजनिंग भी मॉडरेट टाइप का था, रीजनिंग में भी कोई ज़्यादा मतलब सच कोई ज़्यादा वो टफ क्वेश्चंस नहीं थे। और यहाँ पे देखिए सीरीज़ JKSSB का फेवरेट है भाई, तो सीरीज़ में JKSSB ज़रूर पूछती है, तो सीरीज़ का क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पे आपको 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अच्छा, जो आपका सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म से भी JKSSB ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, सिलोजिज्म से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा ये है आपका रैंकिंग, मतलब जो रैंकिंग आपका आता है, मतलब इन्हें रो इन्हें कॉलम वगैरह, वो उस तरह का रैंकिंग में ये भी बताया गया है। और ये आप नीचे देख सकते हैं इस तरह के। बाकी मैथमेटिक्स के भी ज़्यादा एज सच उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे। इंग्लिश का भी अगर देखा जाए तो इंग्लिश के भी नॉर्मल मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे आप देखिए ठीक क्वेश्चन था इसमें। अब यहाँ पे एक चीज़ मज़े की चीज़ क्या थी कि मैथ्स इसमें नहीं था, मैथ्स नहीं था, आपका रीजनिंग था। तो रीजनिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक और अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में थी, और ये भी अब मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी मुझे सुन रहा है उसकी ये तमन्ना पूरी हो जाए और उसको ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल जाए। तो मेरी यही दुआ है, प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपकी जॉब लग जाए, आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर बन जाए। बाकी यार कट ऑफ किस रेंज में जा सकता है, कट ऑफ की क्या रेंज हो सकती है, क्या ओवरऑल प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, इस पे हम चर्चा ज़रूर करेंगे। एक बार आपकी आंसर की आउट हो जाएगी तो आंसर की आने के बाद वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी जाएंगी। जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने अभी अपनी ऐप लॉन्च की है, और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी ऐप पे आपको बहुत सारे ऐसे फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे और टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आप कोर्सेज ऐप और वो टेस्ट आप ज़रूर चेकआउट करें। बाकी यार अगर आप फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए हमने कोर्सेज लॉन्च किया है। MCQ कोर्स NCERT बेस्ड हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी आज के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है। खुदा हाफिज़।